27 साल का सूखा खत्म हो गया है। इस बात का एहसास करेगा, गौरविंद महसूस करेगा। दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत आशाओं और बहुत उम्मीदों के साथ चुना है। जल्द से जल्द कार्य शुरू हो दिल्ली। और पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है और ये हमारा सम्मान महिलाओं को बढ़ाया गया। इस डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, वो हम डिलीवर करके दिखाएंगे। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज रामलीला मैदान में शपथ ले ली है और उनके साथ साथ 6 अन्य विधायकों ने भी शपथ ली है। और साथ ही देखा जा रहा है कि रामलीला मैदान में जब शपथ ग्रहण समारोह जब चल रहा था तो ऐसे में बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री और साथ ही जितने भी अलग अलग राज्यों से आए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और साथ ही दिल्ली के एमपीज की बात करें, सभी एकजुट स्टेज पर बैठे हुए थे और शपथ ग्रहण समारोह उस वक्त चला। और अब ये देखा जा रहा है कि सभी में एक खुशी की लहर है, वो देखने को मिल रही है। 27 साल का सूखा खत्म हो गया है। भगवाधारियों की, हिंदुत्ववादियों की, हिंदू राष्ट्रवादियों की आज सरकार का गठन हो गया है और अब दिल्ली में भी भगवा लहराएगा। दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति इस बात का एहसास करेगा, गौरविंद महसूस करेगा कि मैं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में रह रहा हूं। हमारी दिल्ली भी विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेगी। दिल्ली पूरी दुनिया को अब एक न्यू दिल्ली के रूप में नजर आएगी। देश विदेश के लोग आकर के दिल्ली में यमुना मैया में गोते लगाएंगे, यमुना के जल का आचमन करेंगे। हमारी यमुना मैया खल खल करके यहाँ बहेगी और हम सबको आशीर्वाद देगी। भारत अब हिंदू राष्ट्र बनेगा। रेखा गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत आशाओं और बहुत उम्मीदों के साथ चुना है और मैं पूरी आशा करती हूँ कि वो इन सब उम्मीदों पे खरी उतरेंगे। जल्द से जल्द कार्य शुरू हो दिल्ली में। सच तो यही है कि 10 साल में दिल्ली कूड़ेदान बन गई है, तो अब इसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही तेज गति पे काम करना पड़ेगा। कह रही हूँ, बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है, पूरी दिल्ली को है और मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द बहुत अच्छा काम हो, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है और कैपिटल के लोगों की एक राइट बनता है कि उन्हें एक अच्छी जिंदगी मिले। तो वो अब सरकार का काम है और वो जरूर करना चाहिए। बहुत की खुशी की बात है कि इतने सालों के बाद एक महिला को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो भी बीजेपी में। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि वो महिलाओं का भी ध्यान देंगे और पूरे देश का ध्यान देंगे। समारोह रहा, सभी कार्यकर्ता अलग अलग जगह से रामलीला मैदान में पहुंचे। क्या कुछ इसमें खास रहा, क्योंकि अब सभी की नजरें जो हैं दिल्ली को एक विकास की ओर लेकर जा रही है, सभी को यही लग रहा है। क्या कुछ आपको लग रहा है? सबसे बड़ा खास तो ये रहा, पूरे भारत के अंदर 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है। और दिल्ली के अंदर जो महिला मुख्यमंत्री दिया गया, माननीय जो है हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, वो एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए बहुत बड़ा वरदान था, क्योंकि देश की आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है और ये हमारा सम्मान महिलाओं को बढ़ाया गया। इसके लिए जो है थोड़ा उत्साह हम लोगों को ज़्यादा बढ़ गया है और इस उत्साह के लिए भीड़ कंट्रोल में आप देख रहे हैं कितनी भीड़ चारों से उमड़ रही है। तो ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य हुआ है और हम ये समझते हैं कि ये समझ लो दिल्ली हमारी राजधानी है और राजधानी को सुंदर और साफ सुथरा बढ़िया बनाने के लिए सारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता सब मिलकर के पूरा बहुत बेहतरीन काम करेंगे। इसी हर्षोल्लास के साथ इस प्रांगण से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था और यहीं से अन्ना आंदोलन की विदाई देने के बाद केजरीवाल को अब बीजेपी का कार्य दिवस शुरू होगा, वो आप 5 साल में देखिएगा। देख रहे हैं कि चुनाव के वक्त बीजेपी ने तमाम कई गारंटियां जनता के सामने रखी। अब शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, लेकिन अब क्या लग रहा है कि गारंटियां कितनी जल्दी पूरी होंगी? देखिए, मोदी जी की जो गारंटी होती है वो गारंटी पूरे होने की गारंटी होती है। तो सभी पूरे जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे और जो अव्यवस्था केजरीवाल साहब ने की थी यहाँ पे, डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, वो हम डिलीवर करके दिखाएंगे। तो सारी जो योजनाएं हमने चुनाव के दौरान कही है वो पूरे करेंगे। क्या कुछ रहेगा बीजेपी का इस बार? क्या लग रहा है कि सबसे पहला फोकस जो कार्य होगा वो किस पे होगा? देखिए, सबसे पहला आपने देखा कि जो महिला सशक्तिकरण का भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय मोदी जी का गारंटी है, वो पूरा हुआ है। और ये जितने हमारे जो संकल्प हैं, वो संकल्प की शुरुआत आपने जमुना सफाई का अपने बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको केजरीवाल कहते थे कि उससे हमें वोट नहीं मिलता है। लेकिन जमुना सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो जो अपने सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे महिलाओं के सम्मान का हो, चाहे वो दलित समाज का हो, समाज के हर एक वर्गों का उन्नति हो, दिल्ली का विकास हो, दिल्ली साफ-सुथरा बने, अपराध मुक्त बने और भ्रष्टाचार रहित हो। जिस तरीके से शराब की नगरी में तब्दील करने का प्रयास किया गया,
वो सारे संकल्प पूरे होंगे, क्योंकि मोदी जी ने इसको इसको व्यक्तिगत गारंटी ली है और वो अब काम शुरुआत भी हो गई है। आज आपने देखा है लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, उत्साह है। दिल्ली के कई हज़ारों लोग आए, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आए, साधु संत भी आए। तो ये बड़ा ही आज उत्सव का माहौल है। तो बिल्कुल देखा जा रहा है कि अब दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। रेखा गुप्ता ने जो कि है शपथ ले ली है और ऐसे में देखा जा रहा है कि सभी नेता और सभी कार्यकर्ता बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी ने जिस प्रकार से जो दिल्ली वासियों को गारंटियां दी हैं वो कितनी जल्दी पूरी होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है और ऐसे में दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है उन्होंने शपथ ले लिया। उनके साथ साथ 6 अलग विधायकों ने भी बीजेपी के उन्होंने भी शपथ ली है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी।